खड़ा क्यों रुक के मारे तूने चढ़ जा जीने पर के और एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। एक रोज मैंने सपना देखा था, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि उस रोज जो मैं सपना देख रही हूँ वो आज मेरे सामने पूरा होगा। अच्छा हाँ पिया जी, सपना सच्चा हो गया तेरा? सच्चा हो गया। कौन सा? सुन लो, सुना दे। एक औरत का हार श्रृंगार, 16 श्रृंगार, ये यौवन जौवन जवानी एक पति के बिना बेकार है। जब आप ही नहीं हमारे लिए हमारे पास, तो ये दुनिया जहान कौन हमें इज्जत सम्मान देगा? कोई नहीं देगा पिया जी। रानी ये पूरा राजपाट, ये पूरी राजधानी सब कुछ तेरे लिए पिया जी, ये पूरी दुनिया चाहे मेरी क्यों ना हो, पर जब आप ही मेरे लिए नहीं, मेरे पास नहीं, तो इस दुनिया का, इस समाज का, इन सब चीजों का मेरे लिए कोई मोल नहीं है, सब अनर्थ है। रानी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माता ने मुझे आदेश दिया है कि गुरु गोरखनाथ की शरण में जाइए और बेटे अपने पूरे जीवन को अमर कर दीजिए। तूने तो हमारी नैया मझधार में डुबो दी पिया जी, बीच मझधार में डुबो दी। तुम्हारे बिना मैं कैसे अपना जीवन व्यतीत करूंगी पिया जी? नहीं रानी, ऐसी बात नहीं है। परमपिता भगवान में ध्यान लगा, तेरी हर मुश्किल का हल वो परमपिता भगवान निकालेगा। पिया जी कहते हैं कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। कि इस चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है, और तेरे इन झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता पिया जी। जब इस
में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। अच्छा। आज तेरी सारी बात बुरी लग रही है। अच्छा पति के इस दुनिया में हो, बिना पति के इस दुनिया में और दिखा दे करके। और शबर का मुक्का, शबर का मुक्का, शबर का मुक्का मार दिए तो बड़ी छाती पे। शबर का मुक्का मार दिए तू बड़ी छाती पे। राजू हसनगढ़ सुने 100 रुपए देते हैं, धन्यवाद करते हैं। तू बाबा जी बन गया, हाँ। ठीक है, हाँ। पर देख ऐसे गुरुओं का चेला मत बन चाहिए। नहीं नहीं, ये गुरु गोरखनाथ के सबसे उत्तम चेलों में से एक चेला है। किसी का उद्धार करिए तो बढ़िया करिए, देखना तो ऐसा मत बन जाइए राम रहीम रामपाल जैसा। ना 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 ना, हाँ। मैं गुरु गोरखनाथ का सच्चा सेवक हूँ और गुरु गोरखनाथ की सेवा करता हूँ। सुन मेरी बात, सुना। आप तो बाबा जी बन गए। हाँ। मीठा मीठा मास्टर जी, आपने ये सोचा है कि आपके बिना आपकी ये 16 रानी और 12 कन्याएं, हाँ। और 12 कन्याओं में से कुछ कन्या तो शादी के योग्य हो चुकी हैं। अच्छा। इनका पालन पोषण, इनका विवाह शादी कौन करेगा? आपने समझा है, कभी सोचा है? इनका विवाह भी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब है नहीं, हाँ, वो सब जो भी दुख संकट के जो हमारे हरियाणा में लोग हैं, उनके हर दुख संकट को काटते हैं। तो मेरा भी संकट काट मेरा भी देंगे। संकट काट देंगे वो। अच्छा, हाँ। और नहीं काटा तो? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं काटा तो फिर बाबा काटेगा मेरा संकट। हाँ, बाबा के दौरे मत चली जाइए, नहीं बाबा तो हालत खराब कर देगा। मेरा संकट छोटा है जी, काटे या ना काटे पर ये बाबा जरूर काट देगा। अच्छा। हाँ। ये 16 रानियां, हाँ। और ये 12 कन्या, जी। इनका शादी विवाह कैसे होगा? परमपिता भगवान जिसको जन्म दिया है भगवान ने, हाँ। उसका लालन पोषण करने का भी काम भगवान ने लिया है रानी। अच्छा। हाँ, तू इतनी फिक्र ना कर, उस परमपिता भगवान पे भरोसा रख। पिया जी, मैं एक माँ हूँ और किसी की पत्नी भी हूँ और किसी की रानी भी हूँ। अच्छा। तो मुझे ये सब चिंता करने का, अब मैंने सब कुछ त्याग दिया है, गुरु गोरखनाथ की भक्ति करता हूँ, सेवा करता हूँ, गुरु के चरणों में ध्यान लगाता हूँ। सुन ले मेरी बात। इसके सिवा मेरा दूसरा काम नहीं है। सुन ले। जरा ध्यान से सुनो मेरी बात। वो मुझे नहीं
मोड़ बांध के सर के और इन पता करे हाँ फैसला उस सच्चे ईश्वर के। खड़ा क्यों रुक के मारा कर जा जी कर के। और एक मुट्ठी में भिक्षा चाहिए हरि दे जा करे उतर के। और एक मुट्ठी में भिक्षा चाहिए दे जा करे उतर के। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें। तुझसे मिलने के भी प्यास नहीं बुझती नजारे हम क्या देखें। नजारे हम क्या रानी, मैंने गुरु की सेवा करनी है और मेरी माँ ने कहा है कि गुरु गोरखनाथ की शरण में चला जा, तेरी भक्ति सफल हो जाएगी, तू अमर हो जाएगा बेटा। पिया जी हाँ। आज आपका वो एक एक लाड मुझे याद आ रहा है कि जिस प्रकार आप हम 16-16 रानियों को लाड प्रेम करते थे। हाँ। और मुझे तो ऐसा लगता है मेरा पैंडा मर के ही छूटेगा। हाँ रानी, ऐसी बात ना कर। मेरी आखिरी बात सुन लो महाराज। कहिए जरा। सुन लीजिए। सुन ले जरा मेरी भी। हाँ। लाड करनिया मेरा पिया सन तो का दास हो लिया। और सेवा शुक्रम सतपथ का मन पूरा ज्ञान हो लिया। पूरा ज्ञान हो लिया। तेरे बिना इस धर्म नगरी का सत्यानाश हो लिया। अरे जगन्नाथ श्री जगन्नाथ अपने सतगुरु का चेला खास हो लिया। चेला खास हो लिया। न्यूते में भी जान गई हो न्यूते में भी जान गई मेरा पैना झूठ मर के। और आनंद के दिन बाटे से ये हर का नाम सुमरे के। अरे खड़ा क्यों रुक के मारा फिर जाची में पड़ गए। अरे एक मुट्ठी में भिक्षा चाहिए दे जा करे उतर के। एक मुट्ठी में भिक्षा चाहिए दे जा करे उतर के। हेलो, आई बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिखे सो पड़े मुसीबत बेटा। हो इस उम्र जवान में भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। सजनो, जब भगत सिंह को फांसी की सजा होने लगी तो अंग्रेज कहने लगे कि रे भगत सिंह, हम अंग्रेजों से माफी मांग ले, तेरी फांसी की सजा माफ कर देंगे। वो वीर था, वो भगत सिंह था, न्यू कहने लगा कि रे अंग्रेजों, माफी तो दो प्रकार के लोग मांगते हैं, एक वो जो गद्दार है, दूसरे वो जो गुनहगार है। ना तो मैं तुम अंग्रेजों का गुनहगार हूँ और ना अपनी भारत माता का गद्दार हूँ। मर तो सकता हूँ पर माफी नहीं मांगूंगा। वो वीर थे सजनों। आइए किस प्रकार से वो भगत सिंह क्या कहने लगा, सुनेगा। दिखा सो पड़े मुसीबत बेटा, सो पड़े मुसीबत बेटा, उमर जवान में भगत सिंह का जी घबरा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह का जी घबरा तेरा बंद मकान में। सो पड़े मुसीबत बेटा, सो पड़े मुसीबत बेटा, उमर जवान
मास्टर जी इसको थोड़ा उठा के रखो कि जब तक सूरज चांद रहेगा भगत सिंह तेरा नाम रहेगा और ये हिंदुस्तान, ये भारतवर्ष तेरे नाम की पूजा करेगी, वेदना करेगी, वंदना करेगी, प्रार्थना करेगी। और क्या कहने लगी वो माँ, हितवासी ढंग नया करेंगे, हितवासी ढंग नया करेंगे, पढ़ाई तेरी सुना करेंगे, पढ़ाई तेरी सुना करेंगे, हितवासी ढंग नया करेंगे, पढ़ाई तेरी सुना करेंगे, शहर की मां मन नया करेंगे, शहर की मां मन नया करेंगे। इस हिंदुस्तान में भगत सिंह जी भगत सिंह बाबा 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा वो भगत सिंह का वो क्या करता था और कैसे जश्न मनाता था, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, क्योंकि कहते हैं प्रेमी सजनों, किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी, पीछे जाते रहे भाई, सभी से हाथ जोड़ के। देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, नफरत की लाठी छोड़ो, लालच का खंजर फेंको, किसके पीछे मत दौड़ो, तुम देश के पंछी हो, देश प्रेमियों आपस में तेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। ओह क्या बात है। हेलो 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 हेलो, किसी ने लिखी और बहुत अच्छी बात लिखी, जरा गौर फरमाइएगा। कोई बात नहीं, जिन्हें बैठना है वो बैठेंगे और जिन्हें नहीं बैठना वो पूरा प्रोग्राम भी निकल जाएगा ना, जब भी नहीं बैठेंगे। हेलो, वो किसी की नहीं मानेंगे, ना हमारी ना पुलिस की। अगर दो दो लाइन और आगे लगा दी जाए, कुर्सियां पीछे से ला के, तो बड़ी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। किसी ने लिखा और बहुत अच्छी बात लिखी कि हिंसा अगर प्रलय न करती तो अहिंसा का मान न होता, अर्जुन का कायर न बनता तो गीता का ज्ञान न होता, और अगर उस भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का बलिदान न होता तो चाहे कितने ही गांधी मर जाते, आजादी का सैगाम नहीं होता, सैगाम नहीं होता। भगत सिंह की माँ क्यों कहने लगी कि रे बेटा मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ जिसने मेरी कोख से तुझ जैसे लाल ने जन्म दिया। प्रेमी सजनों, भगत सिंह की उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, मात्र 22 साल की उम्र में आपके और हमारे लिए वो फांसी के फंदे पे झूल गया। आज के जमाने में सजनों 22 साल के छोरे को ना फोन और मोबाइल और इंस्टाग्राम से फुर्सत नहीं मिलती, और वो था वीर भगत सिंह जिन्होंने आपके और हमारे लिए जान झोंक दी। क्योंकि कहते हैं कि जज्बते शहादत का क्या करे दोस्तों, जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है। कि जज्बते शहादत का क्या करे दोस्तों, जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है, और कत्ल होने से कैसा डर जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है, घर ले लिया है। और क्या लिखा, ओहो वेट रहे।
सुनूंगी, जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, अगले जन्म में फिर चढ़ूंगी, अगले जन्म में फिर चढ़ूंगी, तेरी जैसी संतान में बदली खबर तेरा बंद कौन है, बदली खबर तेरा बंद कौन है। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। सजनों, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने भारतवर्ष में, इस भारत में, इस हिंदुस्तान में जन्म लिया, जहाँ के मौसम भी चार चार है। कभी सर्दी है, कभी धूप है, कभी पतझड़ है, कभी बरसात है। ऐसे मौसम कहीं नहीं मिलते, हमारे भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में ही मिलते हैं। और कैसे? धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन गिर गिर आए, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, जैसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। ओहो, क्या बात है भाई, क्या बात तीसरी बात में बताया, ऐसा एक गोरख धंधा बड़े, एक गोरख धंधा बड़े, आजादी का किला चिड़े, आजादी का किला छुड़े, ऐसा एक गोरख धंधा बड़े, जो आजादी का किला चिड़े, भगत सिंह जैसा पूछ चढ़े, भगत सिंह जैसा पूछ चढ़े, पूरे जहान में, भगत सिंह बदली खबर तेरा बंद कौन है, भगत सिंह बदली खबर तेरा बंद कौन है। और 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, नाम भूल जाती हूँ मैं तो आपका, भाई गौ भक्त हैं और 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। भाई यहाँ पे इतने सारे नौजवान बैठे, भगत सिंह को कौन कौन मानता है? एक बार हाथ ऊपर उठा के बताओ, कौन कौन मानता है? क्या बात है, सब मानते हैं ना? हाँ, एक बार हाथ ऊपर उठा के, जो सच्चा हिंदुस्तानी है, सच्चा हिंदुस्तानी, एक बार उठाओ पूरे पूरे हाथ। और कोई पाकिस्तानी बैठा होगा तो उसके लिए माफी चाहूंगी। यहाँ पे मंच पे सारे हिंदुस्तानी है ना, पक्के हिंदुस्तानी, तो उठाओ पूरे पूरे हाथ, पक्के उठा लो पूरे पूरे हाथ। उठा लो। हाँ मास्टर जी, ये मेरी माता बहने भी ढाटा मार मार बैठे हो, जो बैंक लुटन आ रही हो, हाँ। उठा लो पूरे पूरे हाथ। जो सच्चा हिंदुस्तानी है, सच्चा गौ भक्त है। और कैसे? दिल दिया है चाबी देके, ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है चाबी देके, ए वतन तेरे लिए, हम जिएंगे मरेंगे, हम जिएंगे मरेंगे, वतन तेरे लिए, ओ दिल दिया है जाती देके, वतन तेरे लिए।
राज इतने हैं, कोई ऊपर से अमर पट्टा लेके नहीं आया, सबको मरना है। ये जो बाबा नाच रहा था ना, यूं भी मरेगा, और ये सबसे पहले मरेगा कि किसकी उम्र होली। मैं गा रही हूं, मैं भी मरूंगी, सबको मरना है। पर मरने के बाद ऐसा काम कर जाओ जो दुनिया याद रखे आपको। और कैसे? श्री पांगी राम गुरु का शरणा, राम गुरु का शरणा, करके भी नाम अमर करना, तेरे नाम अमर करना। श्री पांगी राम गुरु का शरणा, करके भी नाम अमर करना। एक दिन हो सबने मरना, एक दिन हो सबने मरना। सुरती भगवान में भगत सिंह जी का तेरा वस्त्र भगवान में, भगत सिंह का तेरा वस्त्र भगवान में, भगत सिंह का तेरा वस्त्र भगवान में। आई बहुत बहुत धन्यवाद। होना फांसी अंत हमारा, होना फांसी अंत हमारा। कि महाराज गुरु सुखदेव भगत सिंह लेंगे जन्म दोबारा। ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह लेंगे जन्म दोबारा। ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। जय हो भारत माता की, क्या बात है।
होलिया, जब तक फांसी दोगे तब तक खून की खेलो होलियां, जब तक फांसी दोगे तब तक खून की खेलो होलिया, आजादी कहती मारोगी गली गली में टोलियां, जब तक फांसी दोगे तब तक खून की खेलो होलिया, कब तक कत्ले आम करोगे, कब तक कत्ले आम करोगे, वैसे प्यारी और सारा ना फांसी, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। श्रोताओं को भगत सिंह कहने लगे कि माँ हम तो आज फांसी पर चढ़ जाएंगे, लेकिन तेरी कोख से और जितनी भी भारत माँ की महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनकी कोख से भगत सिंह और सुखदेव पैदा होंगे। ये आजादी ऐसे ही नहीं आई जो प्रोग्राम आप देख रहे हो। तीसरी कली के माध्यम से वो भगत सिंह क्या कहने लगे सुनेगा। हम तीनों आज हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाएंगे, हम तीनों आज हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाएंगे, अपनी भारत माँ की कोख से जन्म दोबारा पाएंगे, अपनी भारत माँ की कोख से जन्म दोबारा पाएंगे, हम तीनों आज हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाएंगे, अपनी माँ की कोख दोबारा जन्म दोबारा पाएंगे, चाहे कितनी बार मरे हम, चाहे कितनी बार मरे हम, करेंगे अंत तुम्हारा न फांसी, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। हमारे वतन साथियों कर चले हम फिदा, जानो वतन साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों। और श्रोता कहने लगे आजादी तो ऐसे नहीं आई कि हिंसा अगर प्रलय ना करती तो अहिंसा का मान नहीं होता, कि हिंसा अगर प्रलय ना करती तो अहिंसा का मान नहीं होता, अर्जुन अगर कायर नहीं बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता, और नेता भगत सिंह का बलिदान नहीं होता, चाहे कितने ही गांधी मर जाते आजादी का ऐलान नहीं होता, आजादी का सहकार नहीं होता। वो वीर उस फांसी के फंदे पर लटकने को तैयार इस देश के लिए आखिरी कली के माध्यम से क्या बना दिया सकेगा। तीनों वीर देश की खातिर फांसी ऊपर झूल गए, तीनों वीर देश की खातिर फांसी ऊपर झूल गए, देश में हाहाकार हुआ था आज तलक ना भूल रहे, देश में हाहाकार हुआ था आज तलक ना भूल रहे, तीनों वीर देश की खातिर फांसी ऊपर झूल गए, देश में हाहाकार हुआ था आज तलक ना भूल रहे, गूंज उठा हर नाम फैसला, गूंज उठा हर नाम फैसला, इनकलाब का नारा फांसी फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। वो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह लेगा जन्म दोबारा, फांसी ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। बोल भारत माता की, बोल जननी माता की। न्यू बोलर टोटे खोटे दुख मोटे
में कोई बिरला दिल डाटे से और विपत पड़े बिन आदम धोखा के बेरा पटे से विपत पड़े बिन आदम धोखा के बेरा पटे से और टोटे खोटे दुख मोटे में टोटे खोटे दुख मोटे में बिरला दिल डाटे से और विपत पड़े बिन आदम धोखा के बेरा पाटे से विपत पड़े बिन आदम धोखा के बेरा पाटे से सजनों मिश्रानी हाथ जोड़ कर खड़ी होगी, कहने लगी कि पतिदेव घर में अन्न तक का दाना नहीं है, आप अपना यार कृष्ण भगवान को बताते हो, आप क्यों नहीं उनके दरवाजे पे चले जाइए, हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सजनों सुदामा जी बहुत इनकार करते हैं कि मेरे बचपन का यार है, वो समय कुछ और था और आज समय कुछ और है। मिश्रानी मेरी इज्जत को इसी तरह बनी बनाई रहने दे। साथियों पहली कली में मिश्रानी भला क्या कहती है, क्या कहा, सुशीला मिश्रानी न्यू बोली कृष्ण थोर चाहिए, बालपन का यार तेरा कुछ दरव मांग के लिए, बालपन का यार तेरा कुछ दरव मांग के लिए, और प्यारे हो दुख सुख के साथी मत दिल में घबराइए, अरे गणियाण का काम नहीं बस आके रोटी खाइए, गणियाण का नहीं चाहे आके रोटी खाइए, और भीड़ पड़ी में धर्म देने, भीड़ पड़ी में धर्म देने, कृष्ण जी नाटे से विपत पड़े बिन आदम देखा के बेरा पाटे से, विपत पड़े बिन आदम देखा के बेरा पाटे से। ओ भाई सजनों मिश्रानी के बार बार कहने पर सुदामा जी द्वारकापुरी की सूरत लगा लेते हैं, चल पड़ते हैं अपने घर से। साथियों मन में ख्याल उठ रहे हैं सुदामा जी के कि पता नहीं कृष्ण मुझे पिछाड़ेगा या नहीं पिछाड़ेगा। साथियों किस तरह से चल रहे हैं सुदामा जी और मन में तरह तरह के ख्याल हैं, क्या बताए। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, अरे बग सुदामा चाल पड़ारे माड़ा सा मन करके, अरे इज्जत का निखाल करेगा माड़ा माड़ा सर के, इज्जत का निखाल करेगा सर के, अरे भूख प्यास में मरे बेचारा जगलई मर गिर के, अरे कृष्ण जी ने बुझन लगा द्वारका में पड़ के, कृष्ण जी ने बुझन लगा द्वारका में चढ़ के, भाई राह चलता तेन्यू बूझे रे, राह चलता तेन्यू बूझे, वित कृष्ण न्याछा कैसे, ऊपर पड़े बिन आदम देखा के बेरा पाटे से, अरे पड़े आदम देखा के बेरा पाटे से। बच्चे
साथियों, तीसरे नंबर पर सुदामा जी द्वारकापुरी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और जो पहरेदार थे गेट पे वो धक्के मार के बाहर काट देते सुदामा जी को। कहने लगे कि तेरे जैसे भिखारी रोज आते हैं, कोई अपना यार बतावे है, कोई अपना रिश्तेदार बताता है, हम तुझे अंदर नहीं जाने देंगे। साथियों, बड़ी मिन्नत करते हैं सुदामा जी कि भाई मेरा एक संदेश पहुंचा दो, मेरा नाम जाके बता देना कृष्ण को कि भाई तेरा बचपन का यार सुदामा आया है। साथियों, जब ये संदेश वो दरबारी पहुंचाते हैं साथियों, तो श्री कृष्ण भगवान जैसे ही सुदामा का नाम सुना तो सिंहासन छोड़ के भाग लेते हैं नंगे पैरों और अपने यार सुदामा जी की कौड़ी भरते हैं। किस तरह का माहौल बनता है सुनो, तीसरी कली में क्या लिखा? और बग सुदामा आए की सुन कृष्ण भाजा आया, यार मिले उन्हें यारा के दिल गले लगावन लागा, यार मिले उन्हें गले लगावन लागा। भाई कितना दुख पड़ रहा तेरे पे, बोल रही तेरी काया, और चाल सुदामा महला में उड़े छुट्टी की धन माया, चाल सुदामा महला में उड़े छुट्टी की धन माया। और भीड़ पड़ी में प्यारे का दिल, भीड़ पड़ी में प्यारे का दिल, प्यारा है बाटे से आदम देखा के तेरा बाटे से, अरे विपल के आदम देखा के तेरा बाटे से। क्या बात है सारे खड़ी सजनों, रागनी की अंतिम कली है और अंतिम कली में बता दिया कि जो इंसान सही टाइम पे बड़ा काम करता है, जो भगवान ने जिसकी ड्यूटी जहां लगा रखी है, अगर सच्ची नेक नियत से उसने की है तो उसका पूरा जीवन सफल हो जाता है। हरियाणा के बड़े प्रसिद्ध कवि पंडित लक्ष्मी चंद जी की कलम से सुनने रागनी। आइए अंतिम कली सुनने लायक भला किस तरह से लिखी, क्या बताया आप? हाँ। श्री लक्ष्मी चंद के है प्यार जगत में हो, और लक्ष्मी चंद के प्यार जगत में चीज अनोखी हो से, और जो ईश्वर ने लिख राखी का देना झूठी हो से, जो ईश्वर ने लिख राखी हो राखी हो से। और समझनिया मानस के लिए संजीवन बूटी हो से, अरे समय समय पे काम करो फिर सबकी छुट्टी हो से, समय पे काम करो सबकी छुट्टी हो से। और किते किते अन्न धन का तोड़ा, किते किते अन्न धन का तोड़ा, पर मुट्ठी बाटे से विकट बड़े बड़े आदम देखा के तेरा बाटे से, विकट बड़े बड़े आदम देखा के तेरा बाटे से। और छोटे छोटे दुख मोटे में बोला दिल काटे से, विकट बड़े बड़े आदम देखा के तेरा बाटे से, विकट बड़े बड़े आदम देखा के तेरा बाटे से।